ओम शांति। आज 11 अगस्त 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा कि शिव बाबा हम आत्माओं को और भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं, हीरे जैसा जीवन देते हैं। लेकिन हीरा आता कहाँ से है? जो कभी कोयला था वही तप तप कर साधना से तराश करके फिर हीरा बनता है। तो इसलिए हीरा बनने के लिए तपना इम्पॉर्टेंट है, साधना इम्पॉर्टेंट है। और यही साधना का सच्चा स्वरूप आज बाबा हमें बता रहे हैं अपने अव्यक्त इशारों में। तो ऐसा हीरा जैसा बनने के लिए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास करो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल, मन, बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। आज बाबा ने हमें शक्तिशाली याद अर्थात साधना किसे कहते हैं और उस साधना के लिए हमें करना क्या है अभ्यास पूरे दिन, वो बाबा ने आज हमें बहुत शॉर्ट में और बहुत शक्तिशाली स्वरूप से बताया। सबसे पहली बात तो कि साधना जिसको शक्तिशाली याद कहते हैं उसका अर्थ केवल 4 घंटे 8 घंटे योग में बैठे रहना नहीं है, लेकिन जितना समय भी हम तन से बैठे, हमारा मन कहाँ था, हमारी दिल कहाँ थी और हमारी बुद्धि कहाँ थी, इन 3 बातों को हमें आज पूरे दिन चेक करना है। बाबा ने कहा अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ बाबा के साथ साथ हैं तो शक्तिशाली याद है, इसी को साधना कहा जाएगा। इसलिए मन जितना बाबा में लगा रहे, दिल भी उतनी ही हो, अर्थात मजबूरी से नहीं। मन तो बाबा की याद में बैठा है, कमेंट्री चल रही है मन के अंदर, लेकिन दिल के अंदर वो मोहब्बत नहीं है, तो भी शक्तिशाली याद नहीं, साधना नहीं। बुद्धि पूरी तरह से ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रही है। हम कह तो रहे हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ, लेकिन बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है उसको, बुद्धि को अनुभव नहीं हो रहा है। तो भी कितना भी दिल हो, कितना भी मन से हम बोलते जाएं मन ही मन में, लेकिन ये अजपा जाप तो है, शक्तिशाली याद साधना नहीं है। और इसको करने के लिए, इस साधना की अवस्था को बनाने के लिए आज बाबा ने हमें जो पुरुषार्थ बताया है वो हम सारा दिन ज़रूर अटेंशन में रखें। वो है विस्तार में रहते हुए भी सार। विस्तार अर्थात जो भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सार की स्थिति अर्थात मैं बिंदु आत्मा ये कर रही हूँ, मैं बिंदु आत्मा इस आत्मा के साथ संबंध संपर्क में आ रही हूँ। अपने आप को बिंदु स्थिति में अनुभव करना, यह है सार की अवस्था। तो जितना ज़्यादा विस्तार में रहते हुए भी इस सार का अनुभव करेंगे, बाबा भी बिंदी उसको भी साथ रखेंगे, तो हमारा मन, हमारा दिल और हमारी बुद्धि इस साधना में तप सकती है और जीवन हीरे तुल्य बन सकता है। ओम शांति।